ओम शांति। अब राजयोग सिखलाने वाला है ही एक बाप, बाकी बैरिस्टर, वकील, इंजीनियर आदि तो चले आते हैं, राजयोग कोई नहीं सिखाता। अब यहां बनना है मनुष्य से देवता। है वे भी मनुष्य, परंतु उनको देवता कहा जाता है ना, जिनके अंदर दैवी गुण होते हैं। जिस मनुष्य में दैवी गुण है उसको देवता कहेंगे, मनुष्य भी नहीं कहेंगे। देवता अर्थात दैवी गुण धारण करने वाले, उनके अंदर दैवी गुण संपन्न फॉर्म में रहते हैं। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा है थोड़ा नहीं, देवता का अर्थ ही है दैवी गुणों से संपन्न, माना उन्होंने दैवी गुणों को धारण किया हुआ। तुमको पुरुषार्थ कर ऐसा दैवी गुणों वाला बनना है। कहीं कहते मैं पुरुषार्थ करूंगी, मैं बोध करूंगी, मैं बोध करूं, वैसे करोगे क्या? पूछा जाए क्या पुरुषार्थ करोगे? बस बहुत करूंगी, यह करूंगी, मैं बैठ के योग दिन रात करूंगी, और जैसे बैठे व्यक्ति सो जाए, अब क्या करेगा वो योग? जैसे बैठे 5 मिनट में सो जाए, तो बताओ। हिम्मत तो है, पर उस हिम्मत का क्या करें जिसमें नशा ही बड़ा है? तो योग तो नहीं हो रहा है ना। दैवी गुणों की धारणा करने सीखो। योग भी नेचुरल होता है। ये जो बुद्धि दी है ना, इसको संभाल के रखो, इसको दिव्य बना के रखो। इसके अंदर उठ पटांग कुछ भी डालने ना दो। कुछ भी ऐसे संकल्पों की रचना ना करो जो तुम्हें ही धोखा देते रहे। कुछ भी ऐसा ना सोचो जो तुम्हें परेशान करे। अच्छा सोचो। दैवी गुण तो तभी रुकेंगे ना। दैवी गुणों का अर्थ क्या होता है कि आप उन सब दैवी गुणों के आधार पर अपना जीवन जीते हो, तो दुनिया देख के कहती है तो जैसे देवी है या तो जैसे देवता है। अब दैवी गुण है नहीं तो कौन कहेगा देवी और देवता? तो ये सब कुछ प्रैक्टिकल आपके जीवन में दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है तो फिर कैसे करोगे पुरुषार्थ? व्यवहार में सारे दैवी गुण नजर आने चाहिए, क्योंकि चलते फिरते उठते बैठते याद की तार जुड़ी होगी तो याद रहेगा कि इस समय कौन सा दैवी गुण इमर्ज करना है, इस समय क्या जीत चाहिए। कोई भी सिचुएशन आती है तो उसमें हमारी बुद्धि सही तरह से जजमेंट ले सके, उसके लिए दिव्य बुद्धि मिली हुई है। पर हम अगर इस्तेमाल ही नहीं करते तो फिर क्या, पत्थर पड़ जाएंगे उस पर, और हर एक्टिविटी रॉन्ग एक्टिविटी होने लगेगी। फिर हम कहेंगे हम खूब याद करेंगे, खूब याद करें। दैवी गुणों की धारणा तो करो, सोचो समझो, फिर एक्ट में आओ। इसे सोच समझ के कहा जाता है कि कुछ भी करो, जब भी कुछ सोचो तो भी सोच समझ के सोचो, कुछ बोलो तो सोच समझ के बोलो, और फिर कर्म में आओ तो सोच समझ के ही आओ। कोई इसको ऐसा मुझको ऐसा कोई नहीं करता, सिर्फ अपनी दैवी गुणों की धारणा की कमी है, तो वो सारी चीजें ऐसी ही दिखाई देती हैं। नेगेटिव उठाने में कितनी देर लगती है, वही पॉजिटिव बने रहने में वर्षों लग जाते हैं कि हाँ मैं थोड़ा पॉजिटिव रहूं। नेगेटिव बनने में कितनी देर है? सेकंड। चारों तरफ वातावरण भी तो नेगेटिव ही है ना, तो फुल स्पॉट मिलती है नेगेटिव बनने के लिए। पॉजिटिविटी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मशक्कत लगती है भाई, अपनी पूरा जोर लग जाता है, क्योंकि वो सब चीजें दिखाई नहीं देती और आपको फिर भी सोचना है। तो मेहनत तो दैवी गुणों की है, पर आप अपने व्यवहार से चेक करिए कितने दैवी गुण प्रत्यक्ष करते हैं। या जर्नल जैसे दुनिया चलती है वैसे चले, वैसे ही बोला वैसे ही किया, और फिर उसके बाद सोचा कोई मुझको देवी देवता मानता क्यों नहीं है। पूछो अपनी एक्टिविटी से। अब आप कहोगे हम तो योग करेंगे, खूब करेंगे, और जैसे व्यवहार के अंदर आओ आप सभ्यता भूल जाओ, तो ये वो योग नहीं है जो समाधियां लगा के पेड़ उगाने वाला। आप सोचोगे ऐसे उनके पेड़ कैसे उग जाते थे? है तो मिट्टी ना, पानी ये वो, ऐसे वो झाड़ियां जुड़ियां उग के व्यक्ति उसके अंदर बैठो। ऐसे हमारा भी चिंतन चला हुआ ना, वो के सन्यासी कितनी उनकी तपस्या हो। आप कौन करता है ऐसे झाड़ियां उगाता है? कोई नहीं। वैसे ही जंगलों में नहीं मिलते। सोचो कोई ऐसे जा रहा हो और यहां से वो पेड़ में से आवाजें आने लगे,
पता चले इतना मना वृक्ष ऐसे आवाज कैसे कर रहा है, पता लगे कोई वो बैठा है सन्यासी, उसकी कितनी सिद्धि होगी उसमें। तो ये पहले होते थे ना, पहले होते थे ये, वो अपने लिए नहीं पूरे इसको विश्व को थमाने के लिए उन्होंने पवित्रता की धारणा की। तो बाबा उनको भी रिस्पेक्ट ऐसे माना, बहुत मान देता है, भगवान मान देता है, लेकिन इंसान भूल जाता है, इंसान को याद नहीं रहता है। धीरे धीरे उसको कुछ मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो फिर वैसे ही हो जाता है। तो धारणाएं तो करनी पड़ेंगी ना। अब हम यहाँ आए मनुष्य से देवता बनने, तो देवता का मतलब ही है दैवी गुणों की धारणा। तो आप अपने 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 चार्ट में जरूर देखा करो, आज मैंने क्या सारे दैवी गुण यूज किए, जहां जहां इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी तो वहां साधारणता आई या दैवी गुण आए, क्या आया, किस तरह से व्यवहार किया, साधारणता से या दैवी गुणों के साथ। तो आपको पता चलेगा हमारी एक्टिविटी देवी देवता बनने वाली हो रही है या नहीं, या कलयुगी मनुष्य की तरह हमारी सोच चल रही है। जरूर चेक करो किस तरह से आप सारी चीजों को लेके चल रहे हैं। ठीक, तो देवता अर्थात दैवी गुण धारण करने वाले। तुमको पुरुषार्थ कर ऐसा दैवी गुणों वाला बनना है। बताओ, आप अपने आप से पूछो, क्या आपको सभी देवी देवता कहते हैं? नहीं कहते। कहते मैं खुद ही नहीं कह रही अपने आप को देवता। बताओ, पूछो अपने आप से, क्या आपको सारे ये कहते हैं इनमें बहुत देवी गुण है? तो फिर हमें कितनी मेहनत अभी बाकी है, बाकी है, बहुत मेहनत बाकी है। जब हमें यही अपने में ही नहीं दिख रहे तो दूसरों को कहां से दिख जाएंगे। कोई भी सीन है उसको आप किस तरह से हैंडल करते हो, दैवी गुणों के साथ या दैवी गुणों को हटाकर, आम जैसे आम सोचते हैं सारे। चेक करो। अब यह है एम ऑब्जेक्ट। तुम जानते हो इन देवताओं में कौन से गुण हैं? ऐसा हमको बनना है। प्रजा भी होगी ना, प्रजा ढेर की ढेर बनती है, बाकी राजा रानी बनने में मेहनत लगती है। जो मेहनत बहुत करेंगे वे राजा रानी बनेंगे। कहीं कहते हैं मुझे बहुत सहन करना पड़ता है, मैं राजा रानी बनूंगा। जिसको सहन करना लगता है बार बार, वो राजा रानी नहीं बनता। क्या समझे? जिसको ये महसूस होता है बार बार कि मैंने बहुत सहन किया है, मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, आपको नहीं पता मैंने कितना, जिसको ये बार बार लगता है, पहले भी बताया था, वो राजा रानी नहीं होते। राजा रानी के अंदर एक नेचुरल संस्कार होता है समाने का, सहन करने का, लेकिन उसको हाईलाइट नहीं करते हैं। वो बार बार अपने आप में भी रिवाइज नहीं करते हैं कि मुझे बहुत सहन करना। प्रजा बोलती है, प्रजा बोलती है हमें कितना सहन करना पड़ता है। ओके, ओम शांति।